नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत अगस्त 2021 का मासिक राशिफल जो मीन है उनके लिए क्या कहता है। जब मीन का स्वामी गुरुदेव आपके स्वयं विदेश घर में बैठ गए तो कहां से यह स्थिति उत्पन्न होता है। विदेश घर में जाने का अर्थ होता है कि आप स्वयं बाहर जाना चाहते हैं या आपके पूर्व से कोई प्रोग्राम बने हुए हैं बाहर जाने के लिए और आप चाहेंगे भी। कारण क्या बनता है? कारण बनने के बहुत सारे योगायोग है। मंगल धन का मालिक है, भाग्यस्थान का मालिक है, तो इसका अर्थ है कि धन कमाने के लिए आपका भाग्य विदेश में है। उसके बाद धर्म कर्म के कार्यों में भी आप विदेश जा सकते हैं अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो। आपके पिता भी बाहर जा रहे हैं, ऐसे योग बने। शुक्र गुरु की युति बन गई, अष्टम तृतीय का मालिक, यह लंबी यात्रा को जन्म देता है, इसलिए बाहर जाने के योग प्रबल है मीन वालों के। हेल्थ वाइज मीन वालों के लिए चूंकि शरीर का मालिक हॉस्पिटल घर में बैठे हैं तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और महामारी के समय में आपको ही अधिक बच के रहना चाहिए। मार्केश मंगल की दृष्टि भी है, अष्टमें शुक्र की दृष्टि भी है गुरु पर, इसलिए अचानक रोग का भय, डर, उतार चढ़ाव, हॉस्पिटल में भर्ती होना, चोट चपेट, इन सबको दिखाता है। इसलिए आप इससे बचने के लिए हमेशा मृत्युंजय मंत्र सुनते रहे या जपते रहे। भोलेनाथ कल्याण करेंगे। अगस्त में संभल करें। जब बात होती है कि राहुदेव पराक्रम भाव में बैठ करके आपको क्या देना चाहते हैं, पराक्रमी तो बनाएंगे, पराक्रम घर में है, लेकिन छोटे भाई बहन से आपको झगड़े, विवाद, उतार चढ़ाव, मन मुटाव को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि छोटे भाई का मालिक है तो झगड़े विवाद में बैठे हैं। कारण क्या बनता है? कारण है धन की समस्या। धनेश के साथ शुक्र बैठे, इसलिए धन को लेकर के झगड़े विवाद है। कहीं कहीं पिता भी इस विवाद में इन्वॉल्व हो गए, पिता घर के स्वामी भी है तो पिता भी विवाद का कारण बन जा रहे हैं। तो छोटे भाई की तरफ से अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। छोटी यात्राएं यदि होती है तो वह कष्टकर है, परेशानी उत्पन्न करने वाला है। और जो लोग नेटवर्किंग से जुड़े हैं, यूट्यूब, सिनेमा और कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, लेखन प्रकाशन से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए जीवन में टेंशन, परेशानी दिखता है, उतार चढ़ाव दिखता है। वहां उन्हें सोच समझ के चलना चाहिए। जब सूर्य और बुध की युति पंचम स्थान में हो, जो एक त्रिकोण है, तो बहुत स्पेशल हो जाता है। लेकिन योगा योग को देखने के लिए सारे चीज को देखना जरूरी है। पंचम में बैठे हैं बुध और सूर्य। सूर्य छठे घर का मालिक है और बुध आपके विवाह घर का मालिक है, चौथे प्रॉपर्टी का मालिक है। यदि हम दोनों को ध्यान से देखें तो कई योगा योग जन्म देते हैं। शनिदेव क्या करेंगे? लाभ के भी स्वामी हैं, तो यहां प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत लाभ योग बन गए। और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जब जाते हैं तो शनिदेव हानि के मालिक है, अधिक खर्च लगेंगे, झगड़े विवाद होने की उत्पन्न है, इसलिए खरीदने के समय बचना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने के समय कम से कम 17 तारीख तक, 9 अगस्त तक आपको प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में संभल के करना चाहिए, आगे भी सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बनता है, यह पंचम स्थान है, अपने जाना प्रेम प्रसंग का, और विवाह घर के मालिक वहीं बैठ गए हैं झगड़े के मालिक के साथ। इसका अर्थ है प्रेम प्रसंग तो आपके जन्म लेंगे नहीं। शनिदेव बैठे हैं अलगाव के मालिक, लेकिन जो पूर्व से चल रहे हैं वह विवादित है, झगड़े में है और अलग होने की स्थिति में। अब देखना है कि प्रेम प्रसंग में सफलता कब मिलती है। तो जब विवाह घर के मालिक प्रेम स्थान में बैठे हैं और शनिदेव इच्छा पूर्ति के मालिक देख रहे हैं, तो यहां जब आप विवाह को प्रेम में बदलने की बात हो रही है, वहां सफल होते हुए दिखे जा रहे हैं और वह प्रेम सस्टेन कर रहा है। लेकिन जहां विवाह की बात नहीं है, सिर्फ प्रेम है, तो वहां टूटने की स्थिति बनी है, झगड़े विवाद जन्म ले रहे हैं, तोड़ने की चेष्टा है। या तो वो आपसे दूर जा रहे हैं या किसी कारणों से अलग है, बातचीत बंद है।
थोड़े दिनों तक चलने दें, आने वाले समय में वेट किया जाए। अब यहां पर हम देखते हैं कि यही बिजनेस है और पंचम स्थान पर बैठे हैं। इसका अर्थ है जो व्यक्ति का बिजनेस शेयर मार्केट से जुड़ा हो, ऐसे बिजनेस से जुड़ा हो जहां बड़ा उतार चढ़ाव दिखता हो, शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में कोई बिजनेस करते हो या शिक्षा संबंधित सामान खरीद बिक्री का दुकान हो, तो उन लोगों के लिए यह योग बहुत स्पेशल है। और दूसरी बात, जो बिजनेस नया करना चाहते हैं उनको पूंजी की जरूरत है और पूंजी के लिए उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। बिजनेस घर का मालिक ऋण के साथ है, आगे भी रहेंगे, इसलिए यह स्थिति लंबी है। लेकिन जो वर्तमान समय में चल रहे हैं बिजनेस, उसमें आपको बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि आपके बिजनेस घाटा दे रहे हैं शनि की दृष्टि, और आपके बिजनेस में झगड़ा और कलह हो रहे हैं। सूर्य षष्ठेश वहां बैठे हैं, विवाद का मालिक बिजनेस के मालिक के साथ। कम से कम आपको इस पूरे माह में अपने बिजनेस में अपने आप पर नियंत्रण रखना है, संयम रखना है, अपने ग्राहक को भगवान मान करके उसे ट्रीट करना है, तब तो आपके बिजनेस सही सलामत रहेंगे, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। शेयर सट्टों में भी सावधानी पूर्वक काम करना है, नहीं तो आपको भारी लाभ हानि दे सकता है लाभ के बजाय। और आप पाएंगे कि जो लॉटरी शेयर सट्टे जुए में है, वहां झगड़े और विवाद का जन्म हो रहा है, पार्टनरशिप में विवाद के जन्म हो रहे हैं, टूटने की स्थिति को जन्म दे रहा है। ऐसे स्थितियों में आपको हानि होते जा रहा है, आप वहां सतर्क रहें। अब हम देखते हैं कि जब हम शुक्र और मंगल की बात करते हैं, जो छठे घर में बैठे हैं, छठा घर तो विवाद का है, झगड़े का है, और वहां धन के स्वामी मंगल देव बैठे हैं भाग्य के स्वामी के साथ। पिता की तरफ से धन हानि का योग, कुछ खर्च, कुछ परेशानी, पिता को रोग हो, उससे आपको टेंशन परेशानी दिखता है। केतु भी तो पिता घर पर बैठे हैं, यह अचानक उत्पन्न हो रहा है। और शुक्र आपका अष्टमी स्थिति है, इसलिए पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद को लेकर के झगड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राप्ति होगी, निश्चित तौर पे होगी, यह भी योग है। लेकिन जब भाग्य का मालिक लग्नेश कर्मेश से युति करता है तो धर्म कर्मादि योग बन जाता है। यह योग क्या करेगा, एक अशुभ घर 12वां खर्चे का और दूसरा अशुभ घर छठे का, वहां बने धर्म कर्मादि योग, एक प्रबल शक्तिशाली राजयोग। वो आपको क्या देंगे, देंगे तो जरूर राजयोग है तो राजयोग है। कोई राजयोग बनते हैं कि आपने ऐसे घर में जन्म लिया जहां आपको कुछ नहीं करना, अपने आप राजयोग बनते चले गए। राजा के घर में जन्म लेते हैं, उसका राजयोग बनता है, और एक सामान्य घर में जन्म लेते हैं और संघर्ष करके राजा बन जाते हैं। तो राजयोग यहां सामान्य घर में है। सामान्य घर से अर्थ है कि आपको राज्यों की प्राप्ति तो होगी, लेकिन काफी संघर्ष मेहनत करने पड़ेंगे, कहीं रुकावट, कहीं बाधा, बहुत सारे खर्च, बहुत सारे भाग दौड़, इन सब उपरांत करने के उपरांत आपको राज्यों की प्राप्ति होगी, लेकिन होगी जरूर। जिसमें पहला राज्योग घटित होगा कर्म के क्षेत्र में, या प्रमोशन की बात हो, इंक्रीमेंट की बात हो, या जॉब प्राप्ति की बात हो, कंपटीशन के माध्यम से जॉब, पहला राजयोग। दूसरी बात है कि दूसरा राजयोग अगर कहीं घटित हो रहा है तो वह आपके कुटुंब रिश्तों में, कोई आपके कुटुंब रिश्तेदार ऊंचे पद पे जा रहे हैं, पिता भी अपने संघर्ष परेशानियों से निकल के बाहर ऊंची स्थिति में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। और शुक्र का योग है वहां, तो छोटे भाई बहन की भी स्थिति अचानक राजयोग को पार है, ये स्थिति बनी हुई है। केतु देव अष्टम भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके भाग्य में उतार चढ़ाव दिखाएंगे, लेकिन केतु देव भाग्य स्थान में धर्म कर्म संबंधित अचानक कार्यों को भी जन्म देते हैं, और कोई लंबी यात्रा से जुड़ी बात हो तो उसे आपको संपन्न कर देते हैं अचानक। शनिदेव एकादश भाव में बैठे हैं आपकी इच्छा पूर्ति को करने के लिए, लेकिन बाधा बन रहे हैं सूर्यदेव और बुध। यदि आपकी इच्छा पूर्ति कोई जुड़ी है सरकार से, गवर्नमेंट से, तो वह मुश्किल है। लेकिन यदि कोई इच्छा पूर्ति जुड़ी हुई है आपके निजी बातों से, जैसे प्रॉपर्टी से जुड़ी हो, वाहन खरीदने से जुड़ी हो, या विवाह से जुड़ी हो, तो वहां आपको सफलता, कि बुध इन सब जगहों के मालिक होकर शनि से दृष्टि संबंध करके योग बना।
तो ये योगायोग आपको सफलता दिलाते चले जाते हैं, आपको मिलता चला जाता है, क्योंकि बुध की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि बुध पर, ये एक शक्तिशाली योग बन जाता है। तो दृष्टि से वो उसको देख रहा है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, और बुध देख रहे हैं कि शनि आगे बढ़े तो हम उनको सपोर्ट करें। तो शनि आपकी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, तो किस क्षेत्र में, तो बुध इंडिकेटर बन जाता है कि हमें भूमि भवन चाहिए, वाहन चाहिए, हमें विवाह करनी है, हमें कोई नया बिजनेस खोलना है, हमें कोई पार्टनरशिप करना है, तो शनिदेव उसको ओके करते हैं। और सूर्यदेव वहाँ बाधा डालने का काम करते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं इस कार्य के लिए, तो देखते हैं कि आसानी से नहीं हो रहे हैं, संघर्ष करने पड़ रहे हैं, परेशानियों के उपरांत आपको सफलता दिखती है। तो इस तरह ग्रहों की युति आपके जीवन पर प्रभाव डालता है और आपके मासिक राशि फल को देता है। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।